ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अब एक नई नरसैद चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूँ। आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, स्वर विज्ञान से संबंधित है। पूरी चर्चा को यदि आप सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ हासिल हो जाने वाला है स्वर विज्ञान से संबंधित। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान एकमात्र वैसा विज्ञान है जो मनुष्य के जीवन में जितनी भी घटनाएं घट सकती हैं उन सबको आप अपनी स्वेच्छा से घटा सकते हैं। जैसे यदि किसी की केवल धन में ही रुचि है, धन के अतिरिक्त और किसी चीज में उसकी कोई रुचि नहीं है, स्वर विज्ञान उसको अधिक से अधिक धन प्राप्त करने का रास्ता दिखाता है। यदि किसी की पद में रुचि है तो स्वर विज्ञान उसको ऊंचे से ऊंचे पद को वह प्राप्त कर ले वैसा रास्ता दिखाता है, उसी में उसका पथ प्रदर्शक बनता है। किसी को कामनी कंचन में ज्यादा बिलीव है तो स्वर विज्ञान उसको कामनी कंचन को वह अधिक से अधिक कैसे प्राप्त कर ले उसी का पथ प्रदर्शक बन जाता है। कितनी चीजें मैं आपको गिनवाऊं जो हमारी जरूरत है। अलग अलग मनुष्य की अलग अलग जरूरतें हैं, जिनमें कोई भी वैसी जरूरत आपकी शेष नहीं बच जाती है जिसमें पथ प्रदर्शक स्वर विज्ञान ना बन जाता हो। किसी को वश में करना है तो स्वर विज्ञान ऐसे सूत्र आपको देता है कि आप उसको पल भर में वश में कर ले सकते हैं। खतरनाक से खतरनाक दुश्मन से लोहा लेना है और जीत हासिल करनी है, स्वर विज्ञान आपको वैसे सूत्र बताता है कि आप शक्तिशाली से शक्तिशाली शत्रु से जीत हासिल कर लेते हैं बिना कोई नुकसान के। कितना भी दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति आपके समक्ष है, उस दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति से कैसे निपटना है सहज रूप से बिना अपना कुछ नुकसान किए, स्वर विज्ञान आपको उसका भी रास्ता बताता है, उसमें भी आपका पथ प्रदर्शक बनता है। किस प्रकार की संतान आपको चाहिए, क्या अपनी संतान से आपकी अपेक्षा है, उसमें भी स्वर विज्ञान आपका पथ प्रदर्शक बनता है। कहने का अभिप्राय यह है कि आपके जीवन में कोई ऐसी क्रिया नहीं बच जाती या कोई ऐसा लोभ मोह लालच से जुड़ी हुई वृत्ति नहीं बच जाती जिसको आप स्वर विज्ञान के माध्यम से सहज रूप से हासिल ना कर ले सकते हो। यही कारण है कि इतना प्राचीन विज्ञान स्वर विज्ञान है, उसके उपरांत भी स्वर विज्ञान की सबसे कम चर्चा होती है पूरी पृथ्वी पर। क्योंकि जो स्वर विज्ञान के सर्वज्ञ हैं, जिनको स्वर विज्ञान की गहन नॉलेज है, ज्ञान है, वह इस कारण से स्वर विज्ञान का ज्ञान किसी को नहीं देते हैं बहुत गहनता से, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी कहा कि कोई भी वैसा आपके जीवन में अटकाव भटकाव नहीं है जिससे स्वर विज्ञान आपको ना निकाल दे। तो स्वर विज्ञान के उन सूत्रों के माध्यम से दुरुपयोग होने की प्रबल स्थिति बनती है, यानी कि सामने वाला व्यक्ति स्वर विज्ञान का दुरुपयोग अधिक कर सकता है, सदुपयोग कम कर सकता है। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान एकमात्र वैसा विज्ञान है जो जरा भी आस्तिक नहीं है, जिनका धर्म में कोई आग्रह नहीं है, जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, वह आस्तिक है ही नहीं, 100% नास्तिक हैं। उनके भीतर भी आस्तिकता पैदा कर देता है, क्योंकि स्वर विज्ञान से बढ़ के इस जगत में दूसरा कोई और चमत्कार है ही नहीं। स्वर विज्ञान पग पग पे आपको चमत्कारों से भर देता है। और एक बात बड़े मजे की है
नास्तिक लोग केवल भौतिकता को ही सबसे ऊपर समझते हैं, भौतिक सुखों को। उनके लिए भौतिक सुखों के अतिरिक्त और कोई सत्ता शेष नहीं बचती। इस कारण से वैसे नास्तिक लोगों को भी, जो केवल भौतिक सुखों में ही सब कुछ समझते हैं, उनके लिए भी शिव सर्वोदय विज्ञान का यह रहस्य बड़ा चमत्कार पैदा कर देने वाला होता है। क्योंकि भौतिक सुख की प्राप्ति जिस मार्ग से हो सकती है और जितनी सुगमता से वह मार्ग शिव सर्वोदय विज्ञान प्रशस्त करता है आपको, उतना इस जगत में और कहीं से भी उतना सुलभ मार्ग आपको नहीं मिल सकता। यानी कि और किसी भी मार्ग से उतनी सुगमता से आप सांसारिक भौतिक सुखों को उपलब्ध नहीं करा सकते। आदरणीय मित्रों, पूरी पृथ्वी पर स्वर विज्ञान के ज्ञाताओं की कमी नहीं है। फिर भी स्वर विज्ञान सबसे अल्प मात्रा में आम जनमानस तक पहुंचा है। क्यों? यही कारण है कि जैसे ही स्वर विज्ञान का गहन अभ्यास कोई साधक किसी को कराता है, वह 100% भौतिक संसाधनों में लग जाता है। भौतिक संसाधनों में लग जाए उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्वर विज्ञान में वह शक्ति है कि आप ताकतवर से ताकतवर व्यक्ति को भी सामने वाले को अपने वश में कर ले सकते हैं। आप सामने वाले से मनचाही बात कहलवा ले सकते हैं, मनचाहा कार्य उससे आप ले सकते हैं। इस कारण से दूसरे का दोहन मात्रा में आप कर लेंगे, इसकी संभावना बढ़ जाती है। तो जो सच में स्वर विज्ञान के सूक्ष्म ज्ञाता हैं, वह योग्य व्यक्तियों को ही स्वर विज्ञान का ज्ञान प्रदान करते हैं, और वह उनकी मजबूरी है। आज मैं यह बात आपके समक्ष क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि जैसे मैं स्वर विज्ञान की चर्चा कर रहा हूं, अभी मैंने एक चर्चा की बाबा जी को चैनल पर कि 5 तत्वों में चंद्र स्वर की 12 अवस्थाएं क्या हैं। उस पर कई मित्रों के ऐसे कमेंट आए, बोले गुरुजी यह तो आप गलत कह रहे हैं, यह तो सूर्य स्वर में ऐसा होता है, चंद्र स्वर में नहीं होता है। मैं उनकी मजबूरी समझ सकता हूं, उनको अल्प ज्ञान है, क्योंकि पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान कभी भी अर्जित किया नहीं जा सकता। आप देखते हैं ना, जब आप अपने घर के बच्चे को शिक्षा दीक्षा प्रदान करना चाहते हैं तो क्या करते हैं? आप उसको किसी स्कूल कॉलेज में एडमिशन कराते हैं, वहां एक टीचर उसको पढ़ाता है, और अब तो उतने से भी काम नहीं चलता। टीचर जो पढ़ाता है वह तो पढ़ाता ही है, उसके बाद फिर बच्चा जब अपने घर आ जाता है तो वहां भी फिर आप एक ट्यूटर, एक ट्यूशन मास्टर उसके लिए अलग से रखते हैं, और इतने से भी काम नहीं चलता। इतने से भी केवल इतना ही काम चलता है कि वह अव्वल दर्जे से परीक्षा में पास हो जाए। लेकिन परीक्षा में पास होने के बाद यदि वह 10वीं की परीक्षा पास कर लिया और 11वीं में चला गया, तो 11वीं की परीक्षा देते देते 10वीं की परीक्षा में जो उसने वह याद किया था अपने शिक्षकों के माध्यम से, वह उसको भूल जाता है। 5% वैसे स्टूडेंट आपको मिलेंगे जिनको पहली क्लास से लेकर और अभी जितनी भी एजुकेशन उन्होंने प्राप्त कर ली है वह सब याद है, जितना भी उन्होंने पढ़ा था। 5% बड़ी मुश्किल से मिलेंगे, वरना तो पिछला भूलते चले जाते हैं, आगे रट्टा मारते चले जाते हैं,
क्योंकि वह एग्जाम के लिए अनिवार्य है, और फिर सब समाप्त हो जाता है। बाद में फिर जितना रट्टा मार मार के वह एजुकेशन प्राप्त करते हैं तो पाते हैं कि ना तो उनको कोई सामान्य जानकारी है, ना कोई सामाजिक जानकारी है। फिर वह पढ़े लिखे लोग बिल्कुल बेवकूफ की तरह प्रदर्शन करते हैं अपने जीवन में, क्योंकि भी प्रकार की नॉलेज उनके पास है नहीं। जो पढ़ा था वह भूल गए। उनके पास वह नॉलेज तो होगी कि एटम बम कैसे बनाया जाता है, सामाजिक ज्ञान क्या है, अपने से छोटे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है, अपने से बड़े के साथ कैसा व्यवहार करना है, सामने वाला जो अभी हमारे पास आया है वह किस दुख से आया है, किस पीड़ा से आया है, या किस खुशी से आया है, अभी मुझे उसके सामने किस प्रकार की बातें करनी है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं कि जब भी मैं उनसे मिलने जाता हूं, जिन चीजों से मेरा कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है, वह जितना भी समय उनके पास मेरा बीतता है और वह मेरे लिए तरसते हैं कि गुरुजी आए, कभी दर्शन दें। और चूंकि बुजुर्ग है, उनको तो मैं बुला नहीं सकता, मुझे ही उनके पास कई बार जाना पड़ता है। तो जिस प्रकार की चर्चा वह करते हैं, जितने टाइम में उनके पास होता हूं, उन चर्चाओं से मेरा कोई लेना देना नहीं दूर दूर तक, फिर भी वह करते हैं। उनके पास जाके आने तक यह पता नहीं चलता कि उन्होंने जो मुझे बुलाया था, उन्होंने मेरे से सीखा क्या, मेरे से जाना क्या, या मुझे क्या सिखाया। कुछ भी नहीं, नथिंग। जो उन्होंने टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से पढ़ा था, क्योंकि पढ़ने की आदत है, वह उन्होंने मेरे सामने बुमेटिंग कर दी। और बिना बुमेटिंग किए वो रह नहीं सकते। जैसे एक परीक्षार्थी जितना भी पढ़ा, सब परीक्षा के समय बुमेटिंग कर दिया, उसके बाद फिर उसको कुछ याद नहीं, जो पढ़ा था वो सब उगल दिया। तो किताबी ज्ञान तो वैसा ही होता है। आप स्वर विज्ञान की कितनी भी पोथी पुथंगे पढ़ लें, 2-3% आप स्वर विज्ञान को जान लेंगे, कोई 5% जान लेगा, इससे अधिक नहीं जान पाएंगे। इससे अधिक जानने के लिए आपको सुयोग्य गुरु की आवश्यकता होती है, जो आपको जन्माता है। जब मैं चर्चा करता हूं स्वर विज्ञान पर, तो बहुत सारे मित्र हैं, बहस करने लगते हैं कि ऐसा नहीं वैसा, पीछे तो आपने ऐसा कहा था, चंद्र स्वर में तो यह कार्य करना चाहिए, वह नहीं करना चाहिए, आपने ही कहा था। मैंने ही कहा था, लेकिन स्वर विज्ञान इतना रहस्यमयी है कि जितने आप इसमें गोते लगाओगे उतने ही हीरे निकलते चले जाएंगे। और गोते किताबों से नहीं लग सकते। आपने किताबें पढ़ ली हैं या थोड़ा सा सुन लिया है, किसी के माध्यम से। आजकल यूट्यूब पे भीड़ आई हुई है स्वर विज्ञान बताने वालों की। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान बहुत ही रहस्यमयी विज्ञान है। कदम कदम पर चीजें रूपांतरित होती रहती हैं। स्त्री का चंद्र स्वर बह रहा हो और पुरुष का सूर्य स्वर बह रहा हो, स्वर विज्ञान कहता है वैसे में स्त्री पुरुष यदि समागम करें तो निश्चित रूप से उनको पुत्र की ही प्राप्ति होती है। बस आपने इतना किसी से सुन लिया या पढ़ लिया। लेकिन इसके अतिरिक्त फिर 5 तत्व भी हैं। अब यदि चंद्र स्वर स्त्री का बह रहा है और उसमें वायु तत्व बह रहा है, या अग्नि तत्व बह रहा है, या आकाश तत्व बह रहा है, और पुरुष का सूर्य स्वर ही बह रहा है, जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य स्वर में पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन पुरुष के स्वर में भी आकाश तत्व बह रहा है या वायु तत्व बह रहा है, तो वैसे में तो ना पुत्र की प्राप्ति होगी और ना पुत्री की प्राप्ति होगी। वैसा गर्भ परिपक्व ही नहीं हो पाएगा, उससे पहले ही वह मिसकैरेज हो जाएगा। आदरणीय मित्रों, चंद्र स्वर यदि पुरुष का बह रहा है और उसमें पृथ्वी तत्व बह रहा है, और चंद्र स्वर स्त्री का भी बह रहा है और उसमें जल तत्व बह रहा है, वैसे में भी पुत्र प्राप्ति की संभावना है। यह मैं केवल
कुछ मित्रों ने जो बहस की थी उनके लिए कह रहा हूं, इसके विस्तार में मैं अभी नहीं जाऊंगा, इसमें और बहुत अधिक विस्तार है। इसीलिए स्वर विज्ञान के गूढ़ रहस्यों को नहीं बताया जाता है टीवी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। यह सुयोग्य लोगों को सम्मुख सिखाया जाता है, देखा जाता है कि किस मानसिकता से सामने वाला सीखना चाहता है। यदि सारे रहस्य यूं बता दें तो जैसा कि मैं संसार की स्थिति देख रहा हूं, खास करके भारतीय समाज की स्थिति जो देख रहा हूं, पुत्र को पसंद करते हैं, पुत्री को नहीं। कोई नहीं चाहता कि उसके घर में पुत्री पैदा हो। लगभग लगभग 90% लोग तो नहीं चाहते, 10% चाहते भी हैं, तो 90% लोग तो नहीं चाहते कि उनके घर में पुत्री की प्राप्ति हो। 90% लोग चाहते हैं कि उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। अब यदि स्वर विज्ञान के मेथड को अपना के 90% लोग केवल पुत्र ही पैदा करते रहे, तो कितना खतरनाक कार्य आप इस सृष्टि के लिए कर देंगे, उसका आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। वह जो 10% लड़कियां हैं और वह जो 90 लड़के होंगे, और वह जो केवल 90 लड़कों पे 10 लड़कियां होंगी, कैसा व्यभिचार फैल जाएगा संसार में, उसका आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। विज्ञान निश्चित रूप से आपकी प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति तो करता है, लेकिन आवश्यकता की पूर्ति, आपके मस्तिष्क की विकृति, यदि आपका मस्तिष्क विकृत है तो आप स्वर विज्ञान के इन सूक्ष्म रहस्यों से स्वयं का काल निर्मित कर ले सकते हैं। केवल धन ही धन यदि इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा? यदि और कुछ भी ना हो आपके पास, ना आपने जीवन में किसी से प्रेम किया, ना आपने किसी को अपना माना, और केवल धन ही पैदा इकट्ठा करते चले गए, हजारों दुश्मन इकट्ठे कर लिए, उस धन का उपयोग कब करोगे? अब सारा जीवन आप उस धन की केवल सिक्योरिटी करोगे, उपयोग कभी नहीं कर पाओगे। प्रत्येक चीज की एक सीमा है। तो स्वर विज्ञान का सूक्ष्म ज्ञान उन्हीं को दिया जाता है जो उसके योग्य हैं। और योग्यता का पता कैसे चलता है? जब कोई गुरु के सम्मुख होता है सामने वाला व्यक्ति। अभी मैं गुरु अमृता औषधि निःशुल्क वितरित कर रहा हूं। उसमें मैंने कहा कि गठिया, साइटिका और लकवा वाले लोगों के लिए गुरु अमृता औषधि अमृत के समान है। वैसे व्याधिग्रस्त लोग यदि 15-20 वर्षों से भी बिस्तर पर हैं, उनको भी खड़ा कर देने की औषधि में क्षमता है। 3 से 4 माह में वैसे रोगियों को बिस्तर पर से खड़ा कर देती है गुरु अमृता औषधि। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को दिल्ली में जब हम औषधि का वितरण करते हैं, तो किन्हीं को कंधे में हल्का सा दर्द है, वो भी चला आ रहा है, किन्हीं को पेट में दर्द है, वह भी चला आ रहा है, किसी को पैर में मस्कोड़ आ गई, आड़ा चलने में कुछ आड़ा टेढ़ा पैर हो गया, जो कि कुछ दिनों में मोच आ जाती है, वह ठीक भी हो जाती है, वह भी चला आ रहा है। मैंने कहा कि किसी को फैटी लीवर यदि बार बार हो जा रहा है, उनके लिए भी गुरु अमृता औषधि बहुत मूल्यवान है। तो अब पेट से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है, को आते हैं, मैं पूछता हूं आप किस लिए आए हो, तो बोला जी पेट बहुत गड़बड़ चल रहा, गैस बनती है, पेट दर्द करता है, फलाना ढिकाना। तो इस गैस बनना, पेट दर्द करना, यह कोई बीमारी नहीं है, यह तो आपकी जीवन शैली आप सुधार लीजिए, ठीक हो जाता है। उसके लिए भी गुरु अमृता औषधि लेने के लिए लाइन में आके खड़े हो गए लोग। वैसे ही कुछ दिनों तक, अब तक तो मैं वैसे लोगों को भी, चूंकि जब दरवाजे पे आ जाते हैं तो उनको फिर, अब मैं ही तो गुरु अमृता औषधि का ऐड कर रहा हूं अपने वीडियो के माध्यम से। एक प्रकार से मैं इनवाइट कर रहा हूं लोगों को, और फिर मैं ही उन लोगों को कहूं कि भाई आपको औषधि नहीं मिलेगी, तो यह मेरी चेतना स्वीकार नहीं करती। लेकिन अब धीरे धीरे मैं दृढ़ हो रहा हूं, क्योंकि मैं इनवाइट करता हूं उन लोगों को जो बेचारे बिस्तर पर आ गए हैं
और जिनका बजट भी नहीं है आगे ट्रीटमेंट कराने का, जो गरीब है, जो असहाय है, या वह गरीब भी नहीं है, धन उनके पास काफी है, लेकिन वह चिकित्सा करा के हार गए, अब उन बेचारों को रिलीफ नहीं मिल रही है और अब वह बिस्तर पर आ गए। अब वह लाखों करोड़ों रुपए लेके भी हाथ में घूमे तो बिस्तर से उनको कोई खड़ा नहीं कर सकता है। मैं वैसे लोगों को इनवाइट कर रहा हूं, चाहे वह गरीब है या अमीर है, क्योंकि मुझे तो शुल्क ना गरीब से लेना है ना अमीर से लेना है। मैं तो निःशुल्क ही गुरु अमृता औषधि देता हूं। लेकिन यूं यदि हल्की फुल्की मोच में, पेट के दर्द में, कंधे के दर्द में भी गुरु अमृता औषधि मैं निःशुल्क देना शुरू किया तो बहुत दिनों तक मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरा दिवाला निकल जाएगा, क्योंकि किसी से कुछ मैं लेता नहीं हूं, तो मैं कहां से दे पाऊंगा। फिर जो जरूरतमंद लोग हैं मैं उसको देना बंद कर दूंगा तो बेचारे वह भी वंचित रह जाएंगे। समस्त प्रक्रिया मनुष्य के मन की यही है। स्वर विज्ञान भी यदि स्वर विज्ञान के सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्य यूट्यूब के माध्यम से बता दिए जावें तो सब लड़के ही पैदा करने लगेंगे, लड़की कोई पैदा नहीं करेगा। और जब लड़के ही पैदा करेंगे तो वो लड़के फिर आप ही के सर पे मुसल लेके मूंग दलेंगे, क्योंकि उनको लड़की भी तो चाहिए। जो संतति का नियम है, जो प्रकृति का नियम है, उस नियम के अनुकूल तो प्रकृति का नियम तो यह है कि यदि लड़के 100 पैदा होते हैं तो लड़की 90 ही पैदा होती है। क्यों? क्योंकि प्रकृति को पता है कि पुरुष की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। जवान होते होते 20-25 वर्ष का होते होते वह जो 10 अतिरिक्त लड़के लड़कियों से अधिक पैदा हुए हैं वह मर जाएंगे किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त होके, यानी कि विवाह योग्य होते होते वह 90 ही रह जाएंगे, 10 लड़के मर जाएंगे, क्योंकि स्त्री की अपेक्षा पुरुष की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, अलग है। तो नेचर की तो यह प्रक्रिया है। नेचर तो इस प्रकार से चीजों को लेके चल रही है, आप नेचर के खिलाफ चलने लग जाएंगे। समस्या क्या आ जा रही है, आप किसी के मुंह से कुछ सुन लेते हैं, किसी के मुंह से कुछ सुन लेते हैं, इसलिए फिर भ्रम में पड़ जाते हैं कि फला जगह तो सुने थे तो स्वर विज्ञान यह कह रहा है, फला जगह सुने थे तो यह कह रहा है। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। इसको जानने के लिए आपको वर्षों तक साधना करनी पड़ेगी। आपको सही गुरु नहीं मिलता और आपने अपने भीतर वैसा संकल्प नहीं लिया है कि मुझे स्वर विज्ञान को बड़ी सूक्ष्मता से इसलिए जानना है ताकि मैं इस प्राचीन विज्ञान को लुप्त ना होने दूं और इसको अपने पर भी अप्लाई करूं और दूसरों को भी सिखाऊं। तो उसके लिए आपने सब कुछ छोड़ छाड़ के केवल स्वर विज्ञान को ही सालों साधना पड़ेगा, तब जाके आप स्वर विज्ञान के रहस्य को जान पाएंगे। क्योंकि स्वर विज्ञान एक साधना है, यह कोई थ्योरिकली केवल आप नहीं जान सकते, यह आपकी श्वासों का विज्ञान है। कब आपकी श्वासें किस प्रकार से चल रही हैं, किस क्षण कौन से स्वर से बह रही हैं और उसमें फिर कौन सा तत्व निग्रह कर रहा है, उस तत्व की दिशा कौन सी है, किस कार्य की आप अभी शुरुआत करने जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, उस दिशा में कौन से स्वर में जाना चाहिए, कौन से तत्व में जाना चाहिए। जैसे चंद्र स्वर की जो दिशा है वह है दक्षिण और पश्चिम। चंद्र स्वर के जो अंक हैं वह है सम अंक 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 जो 2 से काटे जा सकते हो। चंद्र स्वर के जो दिन है सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, दिशा है दक्षिण पश्चिम। अब यह तो आपके चंद्र स्वर की दिशा और दिन और अंक हुए। अब यदि आप किसी कार्य को करने जा रहे हैं तो देखना पड़ेगा कि जिस दिशा में आप उस कार्य को करने जा रहे हैं या जो कार्य करने आप जा रहे हैं, जब आप उस कार्य के अंकों को जोड़ते हैं वो सम है कि नहीं, फिर वह उसी दिशा में है कि नहीं, दक्षिण पश्चिम दिशा में, फिर उस कार्य को करने के लिए दिन अनुकूल है कि नहीं। और इतना ही नहीं, जब आप उस कार्य को शुरू करने जा रहे हैं
उस समय आपके तत्व के अनुसार आपके तत्व की अनुकूलता है कि नहीं। जैसे यदि चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व बह रहा है तो बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। अब यदि पृथ्वी तत्व बह रहा हो और बुधवार का दिन हो और दक्षिण पश्चिम दिशा हो, जिस कार्य को करने आप जा रहे हैं उसके अक्षर सम हो। जैसे हमें कार खरीदनी है, मोटर कार खरीदनी है, तो मोटर कार के अंकों को गिने, कितने अंकों के कितने शब्दों के संयुक्त रूप से मोटर कार बनती है, लिखा जाता है। उनको आप जोड़ के देखें कि उसके अक्षर सम है कि विषम है। चंद्र स्वर बह रहा है और चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व बह रहा है, तो इसका मतलब आज बुधवार का दिन होना चाहिए और उस दक्षिण पश्चिम दिशा होनी चाहिए जिस दिशा में आप कार्य करने जा रहे हैं, और उस कार्य के अंक सम होने चाहिए। तब शिव सर्वोदय विज्ञान कहता है इन सब संयोगों के साथ स्थिर कार्य हो जिसका आपके जीवन में लंबे समय तक उपयोग होना है। कोई आप सोना चांदी इत्यादि खरीदने जा रहे हैं उस दिशा में, या जमीन खरीदने जा रहे हैं, कोई भवन खरीदने जा रहे हैं, या किसी भवन की नींव रखने जा रहे हैं, कोई भी ऐसा कार्य खरीद फरोख्त या कोई भी कार्य करने की शुरुआत आप करने जा रहे हैं जो स्थिर हो, जो लंबे समय तक आपके जीवन में प्रभावशाली हो, तब आप इस अवस्था में करें। किस अवस्था में? कि आपका चंद्र स्वर बह रहा हो, चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व बह रहा हो, जिस कार्य को आप करने जा रहे हैं या कोई चीज खरीदने जा रहे हैं उसके अंकों को यदि जोड़ते हैं तो वह सम हो और दिन बुधवार का हो, और दिशा दक्षिण पश्चिम हो। फिर शिव सर्वोदय विज्ञान कहता है कि वैसी अवस्था में दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो आपको जिस उद्देश्य से आप वह कार्य करने जा रहे हैं आपके उस उद्देश्य की पूर्ति होने से रोक देगी। इस प्रकार स्वर विज्ञान कार्य करता है। इसकी गहन नॉलेज होना अनिवार्य है। अब यदि आपका चंद्र स्वर बह रहा है और चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व भी नहीं बह रहा है, जल तत्व भी नहीं बह रहा है, वायु तत्व, अग्नि तत्व या आकाश तत्व बह रहा है, तब यदि चंद्र स्वर में भी आप कोई कार्य करने जाएंगे तो कौन सा कार्य करने जाएंगे उसी में सफलता मिलेगी, क्योंकि जो तत्व बह रहा है उस तत्व के हिसाब से भी आपको फिर चलना पड़ेगा। यदि आपने शीतल कार्य करने हैं तब आपके चंद्र स्वर में जल तत्व बह रहा हो, और चूंकि जब चंद्र स्वर में जल तत्व बह रहा होता है तो वह चंद्रमा का प्रतीक होता है और शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका मतलब शुक्रवार का दिन हो, चंद्र स्वर बह रहा हो, दक्षिण पश्चिम दिशा हो और जिस कार्य को करने जा रहे हैं उसके अंक सम हो और शुक्रवार का दिन हो, और वह जो कार्य करने आप जा रहे हैं वह तुरंत लाभ देने वाला हो, शीतल प्रवृत्ति का हो। जैसे कोई भूमि आप इस उद्देश्य से परचेज करने जा रहे हो कि आज आप खरीद रहे हैं, कल थोड़ा ऊंचा दाम लगते ही बेच देंगे, या कोई भी वैसा कार्य आप करने जा रहे हैं जिसका आपको तुरंत लाभ मिलता हो और वह सौम्य कार्य हो, तब आप उसको चंद्र स्वर में कर सकते हैं। लेकिन फिर याद रखें, वैसे कार्य को चंद्र स्वर में जल तत्व बह रहा हो और शुक्रवार का दिन हो तब कर सकते हैं। ऐसे ही यदि चंद्र स्वर में अग्नि तत्व बह रहा हो तो अग्नि तत्व चंद्र स्वर में सूर्य और मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य का प्रतीक है और मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। अब चंद्र स्वर में आपने तो अभी तक जान रखा है, पढ़ रखा है या सुन रखा है कि चंद्र स्वर में दक्षिण पश्चिम दिशा में आप कोई भी कार्य करेंगे तो शुभ होगा। आपने केवल स्वर विज्ञान के विषय में इतना ही जाना, लेकिन सूक्ष्मता क्या है? सूक्ष्मता यह है कि चंद्र स्वर में यदि अग्नि तत्व बह रहा हो तो मंगलवार का दिन हो और दक्षिण पश्चिम दिशा हो, अंक सम ही हो
आप वैसा कार्य कर सकते हैं जैसे आपने किसी मंत्र को साधना है, शक्तिशाली कोई मंत्र है उसको आपने साधना है, या कोई कठोर और क्रूर कार्य है, वैसे कार्य को आप संपन्न कर सकते हैं चंद्र स्वर में भी। कब? जब दिन मंगलवार हो और आपके चंद्र स्वर में अग्नि तत्व बह रहा हो, तो क्रूर कार्यों में आपको लाभ मिल सकता है। अब यहां तो आपने यह सुन रखा होगा कि क्रूर कार्य हमें सूर्य स्वर में ही करने चाहिए। चंद्र स्वर में भी आप क्रूर कार्य कर सकते हैं और 100% आपको उनमें सफलता मिलेगी। सूर्य स्वर में तो मिले या ना मिले, लेकिन चंद्र स्वर में 100% क्रूर कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन कब मिलेगी? जब आपके चंद्र स्वर में अग्नि तत्व बह रहा हो और मंगलवार का दिन हो, और तब आप दक्षिण पश्चिम दिशा में सम अक्षर वाले किसी क्रूर कार्य को करने जावें, तो 100% आपको सफलता मिलेगी। वैसे ही यदि आपके चंद्र स्वर में वायु तत्व बह रहा है, तो वह राहु का प्रतिनिधित्व करता है और शनि ग्रह का प्रतीक है। अब यदि शनिवार का दिन हो और चंद्र स्वर में वायु तत्व बह रहा हो और दक्षिण पश्चिम दिशा में आपने कोई कार्य करने जाना हो और उस कार्य के सम अक्षर हो, लेकिन दिन शनिवार का हो, चंद्र स्वर में वायु तत्व बह रहा हो और कार्य वैसा हो जिस कार्य का समय निकल गया हो, फिर भी आप उसको पूरा करना चाहते हैं। जिस कार्य का समय निकलने को हो, अचानक आपको याद पड़ा हो कि फला कार्य करना था और अब तो उसको किया नहीं जा सकता, समय बचा ही नहीं उतना, उसको भी आप पूरा कर सकते हैं। यदि चंद्र स्वर में वायु तत्व बह रहा हो और शनिवार का दिन हो और वह कार्य आपको दक्षिण पश्चिम दिशा में करना हो, किसी भी कीमत पे अभी भी आप उसको पूरा कर लेंगे। आकाश तत्व बृहस्पति देव का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि गुरु का प्रतिनिधित्व करता है। बृहस्पतिवार के दिन चंद्र स्वर में आकाश तत्व बह रहा हो और बृहस्पतिवार का दिन हो, वैसे समय पे यदि आप ध्यान साधना का अभ्यास करते हैं, तो एक ही दिन में पहले ही दिन के अभ्यास करने से आप अध्यात्म की उस ऊंचाई को छू सकते हैं जो कभी कभी 50 वर्ष या पूरा जीवन बीत जाता है किसी का साधना करते करते, तब भी वह उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाता है। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान क्योंकि नास्तिकों के लिए भी उतना ही मूल्यवान है। क्यों? क्योंकि स्वर विज्ञान का अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। स्वर विज्ञान के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक ऊंचाइयों को तो आप छू सकते हैं, लेकिन स्वर विज्ञान का अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। स्वर विज्ञान क्या करता है? स्वर विज्ञान आपके भीतर ऊर्जा के तल को बदलता है। यदि स्वर विज्ञान के माध्यम से आप जीवन जीने का प्रयास करें, तो स्वर की शक्ति से आपके मस्तिष्क के वह सूक्ष्म तंतु सक्रिय होते हैं जो निष्क्रिय पड़े हैं। वह आपको अद्भुत अनुभव कराते हैं। जब आप उन सूक्ष्म तंतुओं के जागृत होने पे उन अद्भुत अनुभवों का अनुसरण करते हैं, वह आपको नास्तिकता से आस्तिकता में फिर प्रविष्ट कराते हैं। पहली बार एक अति नास्तिक व्यक्ति को भी पता चलता है कि नहीं, इस भौतिक जगत के अतिरिक्त एक पारलौकिक जगत भी है जिसकी झलकियां उसको पहली बार मिलनी शुरू होती हैं। उसको किसी ने नहीं समझाया कि आपने किसी परमात्मा को जानना है। कितने देवता हैं और कितने धर्म है और कितने संप्रदाय हैं, कौन से परमात्मा को जाने? कौन से परमात्मा को आप जन्माएंगे?
और स्वर विज्ञान तो ईसा मसीह ने भी अपनाया है, क्योंकि यह तो नैसर्गिक विज्ञान है। श्वास तो उन्होंने भी ली है। श्वास तो प्रत्येक व्यक्ति जो भी सह शरीर कभी भी किसी भी रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ है, वह तभी तक सह शरीर इस पृथ्वी पर सर्वाइव किया है जब तक उसने श्वास ली है। और स्वर विज्ञान तो स्वर यानी कि श्वासों का ही विज्ञान है। अपने इस श्वासों के विज्ञान को सूक्ष्म अति सूक्ष्म स्थिति में जान लेना ऊर्जा के तल को बदल देता है। आपके मस्तिष्क के जो दोनों ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, जो दोनों गोलार्ध हैं, इन दोनों गोलार्ध के जो 10% हिस्से को भी अभी आप नहीं जीते हैं। जितना सूक्ष्म अति सूक्ष्म आप स्वर विज्ञान को अपने पे अप्लाई करेंगे, अपनी श्वासों के प्रति सजग होंगे, उतना ही आपकी वह प्रतिशत जो मस्तिष्क की अभी 10% मस्तिष्क कार्य कर रहा है, वह परसेंटेज बढ़ती चली जाएगी। और जैसे जैसे आपके मस्तिष्क की वह परसेंटेज बढ़ती चली जाएगी, तैसे तैसे आपको अलौकिक अनुभव होंगे। और वह अलौकिक अनुभव ही फिर आपको दिव्यता प्रदान करेंगे, धन्यता प्रदान करेंगे। तब आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप नास्तिकता से आस्तिक हो गए। आदरणीय मित्रों, मेरा आप सबसे एक नम्र निवेदन है। यूं तो स्वर विज्ञान को बड़ी साधारण तरीके से कोई भी जी सकता है। मैंने भी बहुत चर्चाएं की हैं, 80 से अधिक चर्चाएं तो इसी चैनल पर मैं कर चुका हूं। फिर बाबा जी कहो चैनल पर 60 से अधिक चर्चा अभी तक कर चुका, और मुझे लगता है कि अभी 300 चर्चा और होनी बाकी है स्वर विज्ञान से संबंधित उस चैनल पर, जो कि मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें आपको बता रहा हूं। मुझे कोई भय नहीं है कि आपको वह सूक्ष्म चीजें ना बताई जाए जो छिपा के रखी गई हैं। मैं तो बता रहा हूं, क्योंकि मैं एक बात अच्छे से जान गया हूं। वह यह जान गया हूं कि आप ऐसे परीक्षार्थी हैं कि जितना भी जान लेंगे, बस कुछ देर में आप उसकी बुमेटिंग कहीं और जाके कर देंगे, आपके याद कुछ नहीं रहने वाला। क्योंकि आपकी उत्सुकता केवल जानने में है, जीने में नहीं है। जिनकी उत्सुकता जीने में है, वह तो फिर सच्चे गुरु को खोजते हैं, सच्चे गुरु के चरणों में अपने शीश को रखते हैं, और फिर इस गुड परम ज्ञान को गुरु के द्वारा सींचते हैं, धीरे धीरे सींचते हैं। जैसे भूमि जल को सींचती है, वैसे उसको सींचते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। फिर वह अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी सच्चा पथ प्रदर्शक बनते हैं। इसलिए मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं तो विस्तार से सभी चर्चाएं करता जा रहा हूं। आप स्वर विज्ञान की विस्तार से, सूक्ष्मता से सोपान को आपने जानना है, तो आप बाबा जी को चैनल पर विस्तार से जाने। कोई चीज वहां छूटने वाली नहीं है। सभी चीजों पर मैं धीरे धीरे प्रकाश डालता जा रहा हूं। यदि आपकी बहुत रुचि स्वर विज्ञान में नहीं है, ना आपको किसी गुरु से कोई लेना देना है, और ना बाबा जी कहो चैनल से कोई लेना देना है, तो इतना तो आप सभी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें कि सूर्य स्वर में भोजन ग्रहण करें, स्नान करें और बड़ी नेति जाएं। कोई भी भारी भरकम कार्य शुरू करना है जिसमें शारीरिक बल अधिक लगता हो, तो सूर्य स्वर में उसको करें। कोई लंबी दूरी की यात्रा शुरू करनी है, दूर तक पैदल यात्रा करनी है, तो सूर्य स्वर में उसको करें। यदि सौम्य कार्य करने हैं, स्थिर कार्य करने हैं, ठोस कार्य करने हैं और सौम्य प्रवृत्ति के करने हैं, जिसमें शारीरिक बल उतना ना लगाना पड़े जितना मानसिक बल लगाना पड़े, तो उसको चंद्र स्वर में करें, आपको सफलता मिलेगी। जितने भी शीतल पेय पदार्थ हैं, चाहे वह मट्ठा है, चाहे वह जल है, चाहे वह जूस है, जो शीतलता प्रदान करते हो, वह सभी चंद्र स्वर में आप स्वीकार करें। कई बार ऐसा होता है, उत्तर भारत में भोजन के साथ मट्ठे का प्रयोग लोग करते हैं। उनके सामने फिर यह अड़चन आ जाती है कि भाई मट्ठा तो सेवन करना है चंद्र स्वर में,
और भोजन ग्रहण करना है सूर्य स्वर में, तो फिर कैसे करें? नहीं, आप सूर्य स्वर में जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसके साथ चूंकि मट्ठे का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए आप मट्ठे का प्रयोग उस समय सूर्य स्वर में ही करें, कोई विकृति नहीं होगी। यदि केवल आपने मट्ठा पीना है, लस्सी पीनी है या जूस पीना है या जल ग्रहण करना है जो शीतल है, वह आप चंद्र स्वर में करें। छोटी नेति यानी कि यूरिन पास आप हमेशा चंद्र स्वर में करें। और ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं इसलिए करें, कुछ दिन आप विपरीत करके देखें होश में रह के, तो आपको पता चलेगा कि जब आप चंद्र स्वर में यूरिन पास करते हैं तो बड़ा खुल के यूरिन आता है, कोई भी गंदला पदार्थ आपकी किडनी में, आपके भीतर कहीं भी रुकता नहीं है, आपका मूत्र पिंड बिल्कुल 100% खाली हो जाता है। यदि वही आप सूर्य स्वर में मूत्र त्याग करेंगे तो खुल के मूत्र बाहर नहीं आएगा, खुल के यूरिन आप पास नहीं कर पाएंगे, कुछ विषैले पदार्थ आपके शरीर में ही रुक जाएंगे और फिर वह नाना प्रकार की समस्या आपके भीतर क्रिएट करेंगे। पथरी इत्यादि आपको बार बार किडनी में होने लगेगी, मूत्राशय की नलिया में पथरी होने लगेगी, बहुत प्रकार की समस्याओं से आप घिर जाएंगे। वैसे ही यदि आप बड़ी नेति मल त्याग करने के लिए आप जब संडास पे बैठते हैं, वैसे समय में यदि आप चंद्र स्वर में बैठेंगे तो स्टूल तो आएगा लेकिन आपका पेट खुलकर साफ नहीं होगा, धीरे धीरे आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाएंगे। कभी भी जब आपको मल त्याग करना हो तो सूर्य स्वर में ही करें। और मजे की बात यह है कि सुबह में जब आप उठते हैं उस समय जब मल त्याग करने की प्रबल इच्छा प्रकट होगी तो आप देखेंगे कि सूर्य स्वर ही चल रहा है। यदि नहीं चल रहा है तो कुछ देर अपने चंद्र स्वर को बंद करें, सूर्य स्वर को सक्रिय करें। चंद्र स्वर को बंद करके यानी कि अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी को अपने बाएं हाथ की कुक्षी में रखें, ऐसे दबाएं कस के, और चंद्र स्वर को अपने बाएं हाथ के अंगूठे से बंद करें। सूर्य स्वर से कुछ देर श्वास लेवे और छोड़े, ऑटोमेटिक आपका सूर्य स्वर सक्रिय हो जाएगा और आप मल त्याग करने के लिए चले जाएंगे। वैसे ही स्नान कभी भी आपको सूर्य स्वर में ही करना चाहिए। लंबी दूरी की यात्रा आपने चंद्र स्वर में शुरू करनी चाहिए। कभी भी बहुत लंबी दूरी की यात्रा यदि आपने शुरू करनी है तो चंद्र स्वर में करनी चाहिए, लेकिन कब? जब आप किसी वाहन से यात्रा कर रहे हो, ना कि पैदल। इतना भी यदि स्वर विज्ञान को आपने अपने ऊपर साध लिया तो कम से कम इतना लाभ तो प्रत्येक व्यक्ति को मिलना है कि आप कम से कम बीमार पड़ेंगे, अधिक से अधिक स्वस्थ रहेंगे। अभी तक यदि आप बार बार बीमार पड़ जाते थे, कभी सर्दी गर्मी की बीमारी हो जाती थी, कभी सर्दी हो गई, कभी खांसी हो गई, कभी कॉन्स्टिपेशन हो गया, कभी बुखार हो गया, यदि आप स्वर के हिसाब से स्नान इत्यादि करेंगे, भोजन इत्यादि करेंगे, जलपान इत्यादि करेंगे, स्टूल पास, यूरिन पास स्वर के हिसाब से करेंगे तो कम से कम 70 से 80% यह जो निरंतर व्याधि आती रहती है शरीर में, इनसे आपका छुटकारा हो जाएगा। और गहनता से यदि आप जीने का प्रयास करेंगे तो 100% भी हो जाएगा। आदरणीय मित्रों, कल फिर मैं चर्चा करूंगा कि कैसे आप गंभीर से गंभीर व्याधि को अपने स्वर के माध्यम से यदि वह हो गई है ठीक कर सकते हैं बिना किसी औषधि के। इसी चैनल पर कल मैं यह भी चर्चा आपके समक्ष करने जा रहा हूं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।